जहां बीजेपी को भीड़ बुलाने के लिए बार बालाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। एक ही मंच पे बार बालाएं भी आ रही हैं, जनरल वीके सिंह भी आ रहे हैं और लोनी के नंद किशोर गुर्जर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी माहौल नहीं बन पा रहा है। वहीं रंजीता धामा की सभाओं की अगर बात करें तो आज लोनी के ब्राह्मण समाज ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, रंजीता मनोज धामा को समर्थन दिया है। अमूमन ये जो समाज है ये बीजेपी का पक्का वोटर माना जाता है, लेकिन वी हिंदुस्तान न्यूज़ जो बात कई दिनों से कह रहा था वो ये कि लोनी की बीजेपी वाकई में बीजेपी जैसा है ही नहीं कुछ सिस्टम। धोखा, दगाबाजी और दुनिया भर की चीज़ें जो आरोप लगते आ रहे हैं वो ब्राह्मण समाज ने फिलहाल एक तरफा कर दिया है और रंजीता मनोज धामा को अपना समर्थन दे दिया है। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं ब्राह्मण समाज के जो पदाधिकारी हैं। गाजियाबाद में जैसे कुल ब्राह्मण 8 लाख है और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। हमारा संगठन का ये मानना है कि पूरे ब्राह्मण समाज में 8 लाख में एक भी टिकट न देने का मतलब है पूरे ब्राह्मण समाज को श्रद्धांजलि देनी, और इससे हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हम हमेशा ब्राह्मण समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के लिए माना गया था, तो उसी को वोट करते थे। उनके दिमाग में गलत फहमी। ब्राह्मण समाज जब जागा है उसने सत्ताएं पलटने का काम करा है। नगर निकाय चुनाव में हमने जो विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से समर्थन दिया जा रहा है, वो हमने पूरी टीम के साथ मिलकर के श्रीमती रंजीता धामा को यहाँ समर्थन देने की घोषणा करी है संगठन की तरफ से, पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से। और हमारे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि हमको धोखे में रखा और हमें टाइम पर कह दिया गया कि आपका टिकट हो रहा है, आपके समाज का टिकट हो रहा है, लेकिन ऐन मौके पर ऐसे प्रत्याशी को लाकर हमारे सिर पर थोप दिया जिसको जनता भी नहीं जानती। हमारे तो बहुत दुख की बात है। तो इसलिए हम बहुत दुखी हैं। जब ब्राह्मण ने किसी भी पार्टी को समर्थन दिया है उसकी हमेशा सत्ता में सरकार बनी है, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो या मायावती जी रहे हो, कांग्रेस रही हो। और भारतीय जनता पार्टी ने में जब ब्राह्मण ने पूरा वोट किया है तो उसकी भी सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन ब्राह्मण आने वाले समय लोकसभा और विधानसभा में भी उससे विमुख रहने का काम करेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज बहुत दुखी है। दुखी इसलिए है क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि दी है भारतीय जनता पार्टी ने। एक भी टिकट ना देकर के पूरे जिला गाजियाबाद में बहुत हमारा अपमान किया है। इसलिए हमने पूर्ण तरीके से आरएलडी की गठबंधन प्रत्याशी रंजीता धामा को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से, पूरे संगठन की सहमति से हमने यह ऐलान किया है, सोच समझ के ऐलान किया है। हमारी जो समाज के आज ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए हमने हमेशा बीजेपी का साथ दिया, लेकिन लोनी विधानसभा में दो बार हमने विधायक जिताने का काम किया। उत्तर प्रदेश में लगातार 17 साल बाद बीजेपी को दोबारा भी जिताने का काम किया। लगातार ब्राह्मण समाज ने लोकसभा में मोदी जी को सरकार बनाने का काम किया। आज विधानसभा में जो हमारे विधानसभा में लोनी की विधानसभा में 17 में हो या 22 में उन्होंने हमसे वादा किया था कि समाज के सिर पर ब्राह्मण को लड़ाएंगे, लेकिन हमारी यही लड़ाई है कि उन्होंने ब्राह्मण को पूरे गाजियाबाद में 8 लाख वोट होने के पश्चात भी ना विधानसभा ना नगर पालिका में कोई प्रत्याशी दिया है, ना नगर निगम में दिया है, मेयर का प्रत्याशी बनाया है। इसलिए पूरे गाजियाबाद जिले के अंदर ब्राह्मणों में गुस्सा है और आज ये गुस्सा आपको इस मंच के सभी मीडिया और इस मंच के द्वारा आपको दिखाई भी दे रहा है। हमारे जो प्रत्याशी होगी वो श्रीमती रंजीता धामा जी होगी, जिसे ब्राह्मण समाज पूरा सपोर्ट करेगा और हम भी पूरा सपोर्ट करेंगे। इसलिए आज की जो हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई है उसका पहले कई बार हमने बैठक की है
बहुत सोच समझ कर हमने ये विचार किया है, क्यों ना हम रंजीता धामा को जिताएं। और आप सभी से अपील है लोनी वासियों से, नगर निगम के चुनाव में जो गाजियाबाद में प्रत्याशी उतारे हैं ब्राह्मण के खिलाफ, हम उन्हें भी हराने का काम करेंगे। और लोनी नगर पालिका में हम रंजीता धामा को जिताने का काम करेंगे। आप सभी से यही विनती है कि इन्हें भारी वोटों से जिताकर इन्हें दोबारा चेयरमैन लोनी नगर पालिका को बनाया जाए।